यदि कुछ अलग करने का इरादा है तो दिल और दिमाग के बीच में झड़प तो लाजमी है। तो आइए स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक बार आपके सामने उसी टॉपिक के साथ, पिछले लेक्चर में मैं आपसे बात किया था कि इंटीग्रेशन कि जो अनुप्रयोग है, समाकलन के अनुप्रयोग, उससे रिलेटेड यहाँ से एक वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताया था। उसमें कितने कंसेप्ट यूज होंगे, आपको ग्राफ कैसे खींचना है, वो सब के बारे में बताया हूं। तो यदि आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो एक बार आप जाकर पीछे प्लेलिस्ट बना हुआ है, अब उसे क्या कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। यदि आप उसे अच्छे से देख लेंगे तो आज दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कराने वाले हैं, तो इसमें आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इससे पहले आप उसे क्या करें, अच्छे से उसके कितने कंसेप्ट में बताया हूं, ग्राफ कैसे खींचते हैं, और वो तरीका भी बताया था, आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। तो यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो एक बार उसे सिद्ध से देखें, तब इस लेक्चर को देखेंगे तो आपके लिए और भी बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, और पहले क्वेश्चन से क्या करते हैं, इसका स्टार्टिंग करते हैं। तो आप अंत तक बने रहना, चीजों को अच्छे से देखना, कहीं पर भी दिक्कत होगा आप कमेंट कर उसे जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। y² = 4ax तथा x² = 4ay से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब तुम देखना ना, इसमें तरीका भी सीखना, वो मैं सब तरीके भी बताऊंगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं और कौन सा हम लोग का एरिया होगा। स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आज से उसका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इसमें देखिए ध्यान से, दो वक्र आपको दिया गया है। तो इसमें दो वक्र और दोनों आपको क्या, यहां से y² = 4ax और x² = 4ay, दोनों पैराबोला है। अब ये कैसा पैराबोला है मैं आपसे पीछे सिखाया था, तो ध्यान से देख लेना। ये पैराबोला पहला क्या लिखा गया, y² = 4ax और दूसरा लिखा गया है x² = 4ay। इसे हम लोग क्या बना लिए, फर्स्ट, और इसे क्या बना लिए, सेकेंड। अब दोनों से बात करते हैं कि इनके बीच का एरिया कितना होगा, कितने एरिया को घेरेंगे, कितना क्षेत्रफल घेरेंगे, उसी एरिया को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इसमें आपसे मैं बोलूंगा कि y² = 4ax, तो मैं आपसे तरीका सिखाया था कि जिसकी डिग्री 1 होती है, क्या सिखाए थे, जिसका डिग्री 1 होता है पैराबोला उसी पर बनता है। तो इसमें किसकी डिग्री 1 है, x की। तो पैराबोला जो हम लोग का बनेगा, ध्यान से सीखना, ये पैराबोला हम लोग का किस पर बन जाएगा, x एक्सिस पर बन जाएगा। ये हम लोग का यहां से x डैश और ऊपर कितना y और नीचे y डैश। यदि पॉजिटिव है तो किधर बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। यदि यह निगेटिव हो जाता तो किस में बन जाता, निगेटिव बन जाता। बोलो यहां तक बात सही है। दूसरा भी देखोगे तो x² = 4ay लिखा गया, तो इससे बोलोगे सर ये y की डिग्री 1 है, तो पैराबोला किस पर बन जाएगा, y वाले पर। तो ये पैराबोला किस पर बन गया, यहां से y वाले पर। अर्थात ये जो हो गया हम लोग का y² = 4ax, और ये जो हो गया ऊपर वाला x² = 4ay। बोलो इसे खींचने में तो किसी को दिक्कत नहीं है, और जिसे भी दिक्कत हो रहा है ना, मैं बार बार बोलो पीछे का लेक्चर आप उसे जरूर देख लें, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसे मैं खींचना बताया था, सिखाया था तरीका। तो अब इसमें देखेंगे ध्यान से कि सर दोनों वक्र को तो हम लोग मिलाए, दोनों क्या कर रहे हैं, इस बिंदु पर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अर्थात इनके बीच का जो एरिया है, ध्यान से सीखना, इनके बीच का जो एरिया है, यही तो एरिया हम लोग को दिख रहा है। तो मैं आपसे बोलूंगा इसी के बीच के एरिया हम लोग निकालेंगे। तो अब पहला काम इसमें क्या करते हैं कि दोनों वक्र को देखते हैं कहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और दोनों के एरिया समझने के लिए ना बहुत ध्यान से सीखना मैं जो सिखा रहा हूं। जैसे कभी आप सेट की बातें सीखे यहां से कि दो समुच्चय आपके पास पड़े हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन एरिया निकालना है, तो मतलब क्या करते थे, इधर भी लाइन खींचते थे, ये पूरा हम लोग का ए होता था, और इसमें यहां से क्या, ये बी है, तो इसमें भी क्या खींचते हैं, लाइन खींचते हैं। तो दोनों लाइनें जहां पर कट करती हैं वही हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन एरिया होता है। बोलो यही तो पढ़े हम लोग यहां से। तो अब इसमें देखेंगे ध्यान से, तो ऊपर जो कर्व है इससे यदि एरिया निकालेंगे तो ये पूरा क्या, लाइन खींचेंगे तो ये पूरा क्या कर देगा, नीचे तक का एरिया निकालेगा। देखो इससे एरिया खींचेंगे तो ये क्या कर देगा, पूरा नीचे तक का एरिया, और दूसरे वक्र द्वारा खींचेंगे तो ये क्या करेगा, ऊपर तक का एरिया। मतलब इसे यदि मैं ऊपर खींचूं तो इस तरह एरिया निकलेगा। बोलो बात सही है यहां तक।
इसमें क्या ऊपर खींचेंगे तो ये ऊपर काटेगा, दोनों कहां पर कट करेंगे, इसी के बीच में कट करेंगे। तो आपको यदि नहीं पता चलता है कि सर कौन सा उभयनिष्ठ एरिया होगा, दोनों का इंटरसेक्शन एरिया होगा, तो आप क्या करें, पहले वक्र को पकड़े, उससे खींचे कितनी एरिया घिर रहा है, फिर जो दूसरा वक्र है उससे ऊपर खींच दे, जहां पर दोनों लाइनें कट कर देंगे वही हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन एरिया होगा। बात क्लियर है। तो अब देखो इसकी एरिया निकालने के लिए पहला काम तो मैं आपसे बोलूंगा कि पहले तुम इसे ध्यान से देखो, तो इसमें क्या ये दोनों लाइनें वक्र दोनों क्या करें, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब वो कहां पर कट कर रहे हैं, वो पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पॉइंट निकालेंगे तो ये क्या है, यहां से दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों वक्रों को सॉल्व करते हैं। अब देखो इसका एरिया निकालने के लिए ना तुम चाहे x से निकाल लो, चाहे किससे निकाल लो, y से निकाल लो, दोनों में से किसी से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। बात क्लियर है। तो बोलो जब दोनों से निकाल सकते हैं तो चाहे ऊपर से निकाल ले, चाहे x वाले से। यदि x वाले से निकालेंगे तब दोनों वक्रों को सॉल्व कर कर किसका वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू। और यदि y पर यदि हम लोग को निकालना है तो सॉल्व कर कर दोनों वक्रों को किसका वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। दोनों मत निकालना, टाइम वेस्टेड होगा, मतलब नहीं, ये एरिया दोनों तरह से क्या आएगा, सेम आएगा। यदि तुम x एक्सिस पर निकालना चाहते हो कि सर मैं यहां से लेकर ये देखो दोनों वक्र क्या है 0 0 पर, मतलब x इक्वल टू 0 है, बस एक पॉइंट पता चल जाएगा तो हम लोग 0 से लेकर इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करेंगे और किसके द्वारा एरिया गिरा हुआ है, इसके द्वारा, जो ऊपर कर्व है इसके द्वारा एरिया क्या कर देंगे, निकालेंगे। तो ये जब इसके द्वारा एरिया गिरेगा तो ये पूरा यहां तक निकाल देगा, लेकिन हम लोग को नीचे का तो एरिया चाहिए नहीं, तो क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ना ये वक्र, इससे क्या कर देंगे, लेकर तुम भाग जाओ। तो भागेगा तो क्या बचेगा, दोनों के बीच का इंटरसेक्शन। इसमें वो लॉजिक मत समझना कि सर यहां से निकाल रहे हैं और इसे खत्म कर दिया तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं समझते। इसमें इंटरसेक्शन वाली फीलिंग लेना, आसानी से समझ आएगा कि दोनों का इंटरसेक्शन एरिया कहां पर होगा। बात क्लियर है। यहां तक यदि किसी को डाउट है तो कमेंट कर पूछे मुझसे। तो पहला काम यहां से क्या, चाहे x पर चाहे y पर, जिससे भी वैल्यू निकालना चाहते हैं हम लोग उसका वैल्यू निकाल लें, चाहे x एक्सिस पर चाहे y एक्सिस पर। तो आप हमेशा क्या करते हैं, x एक्सिस से सॉल्व करते आए हैं कि सर लिमिट x पर रहती है, ठीक ठाक लगता है, तो उसी को निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किधर से भी सॉल्व करे वही हाल है, चाहे काना इधर से पकड़े चाहे इधर से, दर्द तो दोनों तरफ होगा। बात क्लियर है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहला काम दोनों को सॉल्व कर कर दोनों का पॉइंट यहां से इंटरसेक्ट पॉइंट निकालते हैं कि दोनों कहां पर कट कर रहे हैं। और x एक्सिस पर हम लोग निकालने जा रहे हैं तो किसका वैल्यू निकालेंगे, ओनली x का, y का वैल्यू निकालकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बात क्लियर है। तो अब इसमें क्या करते हैं, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। तो इसे मैं हटा देता हूं, एक क्या दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। तो एक क्या समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से बात करेंगे तो ध्यान से सुनना। अब इसे हम लोग किसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं, x का वैल्यू। x का वैल्यू कब निकलेगा, जब किसी भी इक्वेशन से y का वैल्यू निकालकर दूसरे वाले इक्वेशन में क्या कर देना, पुट कर देना। तो यहां से यदि y का वैल्यू निकालें तो बोले ध्यान से, ये क्या, इसे इस साइड भेजेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x स्क्वायर अपान में कितना आ जाएगा, 4a हो जाएगा। अब इसी y का वैल्यू क्या कर लेते हैं, इसमें पुट कर लेंगे। तो बोलना ध्यान से भैया, इधर बोलो ध्यान से, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर अपान में कितना 4a, इसका क्या है स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। इधर तो वही बचेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x की पावर कितना आ जाएगा, 4 अपान 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। गलती कर कर काट मत देना, ऐसी गलती मैथ में नहीं करते। तो a कितना आ जाएगा, x की पावर 4 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a कितना आ जाएगा 64, a की पावर 3 और क्या आ जाएगा x हो जाएगा। अब इस पार्टी को इधर भेज दें तो x की पावर 4 माइनस 64 a क्यू x इज इक्वल टू क्या 0। बोलो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। सिंपल सा कैलकुलेशन किए कि y का वैल्यू निकालकर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिए और आगे सॉल्व कर दिए। यहां पर काटने की कोशिश मत करना वरना कांस्टेंट कट जाएगा ना। इसमें देखो ध्यान से, क्यों नहीं काटते, जैसे कभी आपके सामने x स्क्वायर इक्वल टू x है तो अब काट देंगे, x सर कट गया, x का वैल्यू क्या 1,
मतलब ये क्या है, ये पूरा तरह क्या है, गलत है। क्योंकि आपको सिखाया जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि 2 रूट है पावर तो उसके कितने मूल निकलेंगे, कम से कम 2। तो आप यदि यहां से काट दिए तो एक का तो मौत हो गया, तो इसका मतलब क्या है, मैथ तो गलत हो गया। तो यहां पर काटते नहीं है, यक्स स्क्वायर, यक्स को इधर बुलाते हैं इज इक्वल टू 0। तो यक्स कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तब यहां से यक्स का वैल्यू एक तो 0 निकल जाएगा, एक कितना निकल जाएगा, 1। यदि तुम डायरेक्ट काट देते हो ना तो इसका मतलब एक मूल जो है उसका तुम मौत कर देते हो। बात क्लियर ना? हाँ, तो ऐसी गलती मत करना। तो यहां से बोलो ध्यान से, कितना हो जाएगा, दोनों में से यक्स क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे तो एक्स क्यूब माइनस कितना आ जाएगा 64, ए क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। एक बार यक्स के 0 के सामने तो एक्स इज इक्वल टू क्या 0। एक बार इसे रखेंगे तो एक्स क्यूब माइनस कितना आएगा 64, ए क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। और एक्स क्यूब इज इक्वल टू उसे उस साइड भेज दें तो 64 ए क्यूब हो जाएगा। और इसे हम लोग लिखना चाहे तो 4 का क्यूब लिख ही सकते हैं। तो मतलब यक्स का जो वैल्यू आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4a आ जाएगा। बोले ध्यान से, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। बताइए एक यक्स का जो वैल्यू आ गया है, यक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 0, और एक वैल्यू जो आ गया यक्स इज इक्वल टू 4a। मतलब दोनों वक्र एक बार कहां पर कट कर रहे हैं, यक्स इज इक्वल टू 0 पर, और दूसरी बार कहां पर कट कर रहे हैं, यक्स इज इक्वल टू 4a पर। बात क्लियर है? तो ये देखो यक्स पर हम लोग निकालिए। अब वाई पर निकालना चाहते तो यक्स का वैल्यू रख देंगे तो उसका वैल्यू भी वही आएगा। देखो इसी में रख देंगे तो वाई का वैल्यू भी क्या आएगा, वही आएगा। तब किधर से भी निकाल कर और एरिया निकाल सकते हैं। बस इस बात को ध्यान रखना कि चाहे यक्स वाले से निकालना चाहे वाई वाले से निकालना, उसके लिमिट को बस ध्यान रखना। बात क्लियर है ना? तो आगे से क्या बढ़ाते हैं, देखिए ध्यान से, इसे मैं मिटाता हूं। अब यहां से इसके बीच का उभयनिष्ठ एरिया निकालेंगे तो बोले ध्यान से कितना हो जाएगा, दोनों वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तीसरी बोले ध्यान से, इसमें यदि एरिया की बात करें यहां से, तो मैं क्या बोला, पहले इससे निकाल लेते हैं घिरा हुआ एरिया। अब तुम उल्टा सीधा आगे पीछे निकाल दोगे ना कि सर मैं पहले इससे निकाल देता तब क्या होता, तो होता कुछ नहीं। बस लास्ट में जो आंसर आता वो किस में आता, निगेटिव में आता। और एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होती है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे तुम क्या कर लो, इसका एरिया पहले निकाल लो, इसमें से इस वाले एरिया को माइनस कर दो ऊपर वाले से, या तो पहले ऊपर वाले को निकाल लो, इसे क्या कर दो माइनस कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बस लास्ट में जब उल्टा आप लेंगे ना तो बस लास्ट में प्लस और माइनस का डिफरेंस आएगा और एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होती है। बात क्लियर है ना? तो देखिए ध्यान से, दोनों वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो कहां से कहां तक निकालें बच्चा, बोलो यक्स इज इक्वल टू क्या 0 से लेकर यक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4a। तो यक्स इज इक्वल टू क्या 4a। अभी किसके द्वारा एरिया घिरा हुआ है, ये जो वक्र दिख रहा है, ये जो वक्र दिख रहा है इसके द्वारा। तो मतलब ये जो वक्र है इसका नाम यदि आपको अच्छा लगे तो ये देखो क्या इक्वेशन फर्स्ट में दिया हूं, लिख दो यहां से, देखिए यहां से समकड़ एक। अब इसी में से क्या करना है, माइनस करना है। किसे माइनस करना है, ए वाले वक्र, मतलब क्या समकड़ 2 से। तो एक यहां से समकड़ 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और इसमें क्या पीछे बोलो लिमिट यक्स में है तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, एक्स के रिस्पेक्ट में है। बोलो बात सबको उतर गया ना पूरा। तो यहां से क्या करेंगे, आप सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो समकड़ 1 का करेंगे तो यक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर एक्स इज इक्वल टू 4a हो जाएगा। समकड़ 1 इससे क्या यक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसका वैल्यू चाहिए, वाई का वैल्यू। तो इससे वाई का वैल्यू पूछे तो क्या आ जाएगा, रूट में 4ax हो जाएगा। और 4 तो बाहर निकल कर कितना आएगा 2 रूट में a, और यक्स को लिखना चाहे तो रूट में यक्स, दोनों को अलग अलग टोपी बना दिए, किसी को तो दिक्कत नहीं हुआ। तो इसमें बोलो ध्यान से कितना आ जाएगा 2 रूट में a और रूट में कितना आ जाएगा यक्स dx माइनस, अगली बात लिखिए यहां से, तो यक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर एक्स इज इक्वल टू 4a। समकड़ सेकेंड, सॉरी यहां पर सेकेंड है। अब समकड़ सेकेंड से बात करें यक्स का वैल्यू, तो यक्स का वैल्यू यहां से कितना, सॉरी एक्स नहीं वाई का वैल्यू।
तो समीकरण इससे y के वैल्यू पूछे तो यहाँ शायद निकाले हैं, तो कितना निकला हुआ है x स्क्वायर अपान में कितना से 4a और पीछे कितना आ जाएगा dx हो जाएगा। अब फटाफट बोले ध्यान से, ये 2 रूट में कितना आ जाएगा a हो जाएगा, रूट में x, इसका मैं अभी पीछे बताया था इंटीग्रेशन कि ये रूट में जो x और dx होता है इसका इंटीग्रेशन क्या 2/3 हो जाएगा, ये क्या 2/3 और ये क्या x रूट में कितना आ जाएगा x हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना, पी जाना गौर कर। तो ये बोलो ध्यान से कितना आ जाएगा 2/3 हो जाएगा और ये x रूट में कितना यहाँ से x और लिमिट दिया गया है x = 0 से लेकर x = कितना आ जाएगा 4a माइनस इसमें से 1/4a देखिए तो क्या है कांस्टेंट है, आगे चला आएगा किसका बचेगा x स्क्वायर और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछे तो कितना होता है x³ अपान में कितना से 3 और लिमिट क्या दिया गया x = 0 से लेकर x = कितना से 4a। बोलो इसमें तो किसी को दिक्कत हुआ नहीं, 2 रूट में एक कांस्टेंट आगे चलाया, इसका इंटीग्रेशन आपके सामने लिखा गया है और लिमिट क्या है x = 0 से लेकर x = 4a, बीच में क्या माइनस, इसमें तो क्या 4a तो कांस्टेंट आगे चला आएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या x³ अपान क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। बोलो बात यहां तक स्पष्ट है। आज जब इसे कर लेंगे तो बस अगला काम वही क्या लिमिट दौड़ाना सर, तो एक कितना लिमिट क्या इसे आप देखिए ध्यान से, तो एक लाइन कुछ काम ऐसा भी कर दे हम लोग, इसे आगे बुला ले तो 4 रूट में कितना आ जाएगा a अपान में कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो 4a रूट में कितना आ जाएगा 4a माइनस लोअर लिमिट रख देंगे तो क्या आ जाएगा पूरा कहानी 0 हो जाएगा माइनस 1/4a, इसे बाहर निकाल ले तो 4 में कितना आएगा 12a हो जाएगा। बोलो इसे बाहर तो निकाल ही सकते हैं। अब इसमें क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका पावर क्या 3 और 4 की पावर 3 का मतलब 64, तो a कितना आ जाएगा 64a³ हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट रख देंगे कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। बोलो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, जगह का कंजेस्टेड है। तब देखिए ध्यान से a कितना आ जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें से तो 2 निकल जाएगा, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन सीखना, इसमें से 2 निकल जाएगा और यहां से 4 तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 चौको कितना आ जाएगा 32, ध्यान से सुनना a क्या हो गया 32, यहां पर रूट में a बचा, यहां पर रूट में a, तो एक बाहर निकल जाएगा a बचेगा और a यहां पर है तो कितना आ जाएगा a² अपान में 3। बोलो बात सबको उतरा कि नहीं, इसमें से 2 निकलेगा तो a कितना आ जाएगा 8, 8 चौको कितना आ जाएगा 32, ये रूट में a बचेगा यहां पर, फिर तो रूट में a और रूट में a बचेगा और ये पहले से तो कितना आएगा a² हो जाएगा, सही है। अब इसमें क्या आ जाएगा माइनस, इसमें आप देखिए ध्यान से तो a³ है और a है, एक तो एक कट जाएगा a² बचेगा, देखना ध्यान से मैं लिख रहा हूं। अब 3 से काटेंगे तो क्या 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से कटेगा कट जाएगा, तो 4 थे कितना यहां से 12, नीचे तो कितना बचेगा 3 और 4 ऊपर करेंगे तो कितना आएगा 4 से काटेंगे 16 चौको 64, तो ये कितना आएगा 16a²। अब देखिए ध्यान से कितना 32a² में से 16a² माइनस हो जाएगा तो एक कितना बचेगा 16/3a² और लास्ट में क्या स्क्वायर यूनिट अर्थात तो वर्ग इकाई। तो इन दोनों से घिरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 16/3a²। बात क्लियर है। यहां से क्या करना है आपको, जब भी आपके सामने 2 वक्र दिया रहता है तो दोनों वक्रों से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो दोनों वक्रों को सॉल्व करें और दोनों वक्रों को सॉल्व कर कर उसमें से किसका वैल्यू निकाले x और y का वैल्यू। यदि आपको x एक्सिस पर निकालना है तो आप केवल x का वैल्यू निकाले, y एक्सिस पर निकालने का मन है तो केवल y का वैल्यू निकाले, लेकिन कितने का वैल्यू निकाले किसी एक का वैल्यू, टाइम भी बचेगा, क्वेश्चन का आंसर उतना ही आएगा। तो एग्जाम में आपको लिखकर थोड़े पढ़ाना थोड़े एग्जामिनर को, उससे तो बस नंबर लेना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालना और इसके इंटरसेक्ट एरिया निकालना, चाहे इसमें पहले इसका निकालो इसे माइनस कर दो, या तो पहले इसका निकालकर इसे माइनस कर दो, तो निकलेगा क्या वही हाल है। देखो ये है ना 2, ये 2 इस तरह है। अब इसी को खींचेंगे तो क्या दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया क्या ये निकलेगा हम लोग का, जहां पर दोनों फिंगर मिल रही है यहां से,
तो वही कहानी यहां पर है कि इसे एक बार इधर खींचेंगे, एक बार इसे खींचेंगे, तो जहां पर दोनों क्या करेंगे, लाइनें मिलेंगी, वही हमारा क्या बनेगा, इंटरसेक्शन एरिया। बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि थोड़ा बहुत भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करें उसको, उससे आप क्या करें, जरूर पूछें। कहीं पर भी डाउट है कमेंट कर जरूर पूछें। बात क्लियर है? तो आप इसे नोट डाउन करें, और भी बहुत सारे क्वेश्चन लिखते हैं, आपकी क्लियरिटी और भी बढ़ जाएगी अच्छे से। बात सही है ना? अब इसे नोट करें, अगला कहानी लिखते हैं। देखिए ध्यान से, सेकेंड नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में क्या कर चुका है, आ चुका है, तो इस बार भी इसके आने की पूरे चांसेज हैं। बस आप अच्छे से क्या कर लेना, सीख लेना। अब देखो इसमें दोनों बात मैं आपसे सिखाया था, तो क्वेश्चन क्या लिखा गया, पहले एक बार ढंग से पढ़े। वक्रों y इक्वल टू माड x तथा x स्क्वायर इक्वल टू 16y से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोनों वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल और दोनों वक्रों के बारे में आपसे बताया हूं कि ये जो लिखा गया है सर y इक्वल टू क्या, माड x, और ये जो लिखा गया x स्क्वायर इक्वल टू 16y, मतलब पैराबोला है। अब इन दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग को क्या करना है, निकालना है। बात क्लियर है? देखना ध्यान से, खूब शिद्दत से आ जाएगा। मैं आपसे क्या बोला, पहले दोनों बात को लिखो। ये तो ये लाइन जो आपको लिखा गया है y इज इक्वल टू माड में x और समकल सेकेंड, इस सेकेंड क्या लिखा गया यहां से, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, ये तो लिखा गया है। अब दोनों वक्रों के बारे में बात करें यहां से, तो दोनों के बारे में बताए थे कि जो माड x है, माड x के ग्राफ में आपसे पूछता हूं कि जरा बता दो बच्चा कि माड x का ग्राफ क्या होता है। तो x और यहां से कितना, x डैश y डैश ऊपर क्या यहां से y। अब माड x की बात करें तो माड x का यहां से x का वैल्यू क्या निकलेगा, 0, मतलब 0 से सर भी आकृति ग्राफ आप क्या कर दीजिए, बना दीजिए। तो भी आकृति जो ग्राफ हम लोग का बनेगा, एक किसका ग्राफ हो जाएगा, माड x का, तो y इज इक्वल टू माड x। अब माड x में जो वैल्यू इधर पॉजिटिव में होता है, y इज इक्वल टू कौन सी लाइन होती है, x, और ये जो लाइन होती है y इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस x होता है। बोलो यहां तक तो सबको क्लियर है बात। दूसरा जो ग्राफ दिया गया है x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, मतलब पैराबोला है। इसमें किसकी डिग्री 1 है, तो आप बोलोगे सर x की डिग्री कितना है, 1 है, मतलब x y सॉरी इसमें y की डिग्री 1 है, तो y वाले पे पैराबोला बनेगा। तो मतलब पैराबोला हमारा किस पर बन जाएगा, y वाले पर। तो ये देखो क्या पैराबोला बन जाएगा। बात क्लियर है? और ये जो पैराबोला है x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, ये तो लिखा गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि सर दोनों वक्र जो है किसी न किसी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। और दोनों जो कट करेगा, जितना एरिया इधर कट करेगा, जितना एरिया इधर कट करेगा उतना ही एरिया तो क्या करेगा, इधर भी कट करेगा। मतलब दोनों साइड जो एरिया कट करेगा वो क्या करेगा, इक्वल एरिया कट करेंगे दोनों। तो इधर का जो एरिया हम लोग निकालेंगे, एक साइड का एरिया निकाले और 2 से बस उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों साइड का एरिया क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अब एरिया निकालने से जाने से पहले मैं आपसे क्या बोला कि पहला काम दोनों को क्या निकाल लेते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लेते हैं। चाहे x पर निकालो चाहे y पर निकालो, किसी से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे, बात तो लफड़ा यहां पर है। तो मैं आपसे बोलूंगा जरा ध्यान से सुना, ये माड x है, इसके द्वारा यदि लाइन खींचेंगे तो ये जो लाइन आएगा ये पूरा क्या करेगा, यहां से ये x इज इक्वल टू 0, यहां पर पॉइंट निकालेंगे तो कुछ न कुछ पॉइंट होगा, तो इस लाइन से जो घिरा एरिया निकलेगा क्या कर जाएगा, नीचे का भी तक निकल जाएगा। अब नीचे का एरिया तो हम लोग को चाहिए नहीं, तो क्या करेंगे, इस पैराबोला से एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो दोनों लाइनें क्या करेंगे, इसी बीच में क्या करेंगे, कट करेंगे। इसका मतलब सर जो एरिया निकलेगा ये बीच का निकलेगा, मतलब इसमें से इंटरसेक्ट पॉइंट निकाले, लाइन वाले एरिया से क्या करें, यहां से घिरा क्षेत्रफल निकाले, तो ये टोटल यहां तक निकाल देगा। और नीचे का तो चाहिए नहीं है, तो इस वक्र से पैराबोला से घिरा एरिया क्या कर देंगे, माइनस, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, उसके बीच का एरिया निकल जाएगा। मैं बोला ना, बार बार बोलो, ये इंटरसेक्शन इस तरह देखें, ये नहीं कि पूरा वैल्यू निकल जा रहा है। दोनों लाइनें कहां पर कट कर रही हैं, वो जहां पर कट करेंगे वही हमारा क्या निकलेगा, इंटरसेक्ट एरिया निकलेगा। बात क्लियर है? तो अब देखिए ध्यान से, तो मैं इसका इंटरसेक्ट निकालता हूं।
तो ध्यान से सुना, ए इक्वेशन फर्स्ट और ये क्या इक्वेशन सेकेंड। तो इंटरसेक्ट जब एरिया निकालेंगे हम लोग तो माड वाले से क्या लेंगे, केवल पॉजिटिव वाले को ले लेंगे। तो बोलो किसका वैल्यू निकालना है, यक्स का, तो वाई का वैल्यू पुट कर दे। बोलो यदि सबको बात क्लियर हो तो इसी जगह मैं पुट कर दूं। तो यहां मैं से लिखता हूं कि रेखा y इक्वल टू यक्स से y का मान किस में रख दें, समीकरण सेकेंड में, तभी तो यक्स का वैल्यू निकलेगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, बात क्लियर है। यहां तक तो किसी को दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। जब y का वैल्यू इसमें रखेंगे तो यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, y का वैल्यू कितना है यक्स, और इसे सॉल्व कर दें तो काट दे। हाँ बोलो काट दे, बहुत तो पीटेंगे, ठीक है ना। हाँ एक कटता नहीं है, एक कितना आ जाएगा यक्स स्क्वायर, इसे इस साइड भेजेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 16x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और यक्स को कॉमन कर लेंगे तो यक्स माइनस 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू, तो y का वैल्यू इसी में हम लोग पुट किए। तो देखो सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 0, और एक x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 16। तो एक पॉइंट जो हम लोग का इंटरसेक्ट निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, देखो ये 0 वाला, और दूसरा जो निकलेगा वो x इक्वल टू क्या निकलेगा 16 वाला। पॉजिटिव लाइन को लिए थे तो पॉजिटिव साइड निकला था, जब निगेटिव को लेते तो 16 इधर भी निकलता। बात स्पष्ट है। अब इससे क्या करते हैं, दोनों से इधर ही लिख देता हूं, दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो अब इसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बहुत ध्यान से बोलना, x इज इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक निकालेंगे 16 तक। तो x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। पहले किसका एरिया निकाले, तुम्हारी मर्जी किसी का भी निकालो, बस उल्टा निकाल देंगे तो एरिया जो आएगी वो कैसे आएगी, निगेटिव आएगी। तो एरिया कभी निगेटिव होती नहीं है, तो हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। तो इसका जब निकालेंगे तो पहले क्या लाइन द्वारा निकाल लेते हैं, तो ये लाइन द्वारा है और ये माइनस, दूसरा क्या पैराबोला द्वारा माइनस कर दे। तो एक यहां से कर्व द्वारा जो एरिया है इसे हम लोग क्या कर देंगे माइनस, और लिमिट x में है तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। अब सबका वैल्यू लौटा दें, तो सबका वैल्यू लौटाएंगे तो ध्यान से देखना, तो इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 16, इसमें लाइन से किसका वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू, मैं बोला ना dx है तो आगे किसका वैल्यू चाहिए y का। तो इससे y का वैल्यू पूछे तो कितना निकल जाएगा यहां से x माइनस कर्व से y का वैल्यू मैं पूछता हूं तो y इज इक्वल टू 16 को इधर भेज दें तो x स्क्वायर अपान कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो कितना बचेगा x स्क्वायर अपान में 16, और पीछे कितना आ जाएगा dx हो जाएगा। बोलो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। आगे सुनना, x का इंटीग्रेशन करें तो x की पावर 1 है तो कितना आ जाएगा x की पावर 2 अपान में कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/16 तो कांस्टेंट है, ये क्या चलाएगा आगे चलाएगा। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है सबको पता होना चाहिए, एक पावर बढ़ा देते हैं तो x की पावर 3 अपान में कितना आएगा 3, और लिमिट जो दिया गया है ये क्या लिखा गया है x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 16। बोले ध्यान से, यहां तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कहानी है, डोलते हुए चल रहे हैं हम लोग आराम से। अगली बात ध्यान से सुना, अब लिमिट को क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दोनों जगह पहले x की प्लेस पर क्या लिखते हैं यहां से 16 का स्क्वायर अपान में कितना आ जाएगा 2, माइनस इसमें रखेंगे तो 1/16 इंटू x के प्लेस पर कितना आ जाएगा 16 का क्यूब अपान में नीचे कितना बच जाएगा 3, ए क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो यहां पर भी 0 और यहां पर भी क्या 0, मतलब पूरी कहानी 0 पड़ जाएगी। तो ए पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा 0, ए कितना बचेगा 256, 16 का कितना 16 का स्क्वायर कितना 256, 2 से डिवाइड लगा देंगे कितना आ जाएगा यहां से ये 256, तो 128 आ जाएगा। देखो ना 2 से डिवाइड एक बार जाएगा, 2 दूना 4 2 8 16, तो एक कितना आ जाएगा 128 हो जाएगा, माइनस इसमें एक 16 कट जाएगा, एक कितना बचेगा 128 बटे कितना आ जाएगा यहां से 3,
सॉरी हाँ, एक देखो 16 कट जाएगा, 256 बचेगा, सॉरी यहाँ से ये 256 बटे कितना यहाँ से 3, पता चला कैसे, एक 16 तो कट जाएगा, 16 स्क्वायर बचेगा और 16 का स्क्वायर कितना 256 होता है। अब तो कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ध्यान से देखना, गलती मत करना। 3 एलसीएम हो जाएगा तो एक कितना बचेगा 8 लिख कितना का 24 और एक कितना 3 दूना के 6, 6 दो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा माइनस 256, तो इसे माइनस करेंगे तो ये क्या 14 में से 8 जाए कितना, सॉरी 6 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, 7 में से 5 जाए कितना बचेगा 2 बचेगा और 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। मतलब आंसर कितना आ जाएगा 128 बटे 3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो ये तो हम लोग का अभी कितने भाग का आया, एक भाग का एरिया आया सर, दोनों साइड का निकालना था तो उसमें 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 128 बटे 3 एक भाग का एरिया आया। उसमें पूछता हूं टोटल एरिया बता दो, तो बोलो टोटल एरिया कितना हो जाएगा यहां से, तो 2 से मल्टीप्लाई इंटू एक कितना 128 बटे कितना आएगा 3 हो जाएगा, तो कितना 256 बटे 3 स्क्वायर यूनिट। तो ये जो इनसे घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकलेगा 256 बटे 3 स्क्वायर यूनिट निकलेगा। बोलो बात क्लियर है, एकदम सिद्ध से एक एक बात में चबा चबा कर बोला हूं, तो थोड़ा सा टाइम देना, उड़कर मत चलना। मुझसे ये उम्मीद मत करना खूब तेजी से 1 घंटे में 200 क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं, जितना सिखाएंगे वो सीख लेना, आप हर एक क्वेश्चन लगा सकते हो। बात क्लियर है ना, तो अब इसे नोट करें, इसमें कहीं पर भी यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट करके उसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अब इसे नोट डाउन करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, ये जो 3rd नंबर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी आ चुका है आपके एग्जाम में और ये बढ़िया क्वेश्चन है, जब एग्जाम में आ जाता है तो ये इतना छोटा सा क्वेश्चन और तुम छोड़कर चले जाते हो, लेकिन आज से नहीं छोड़ना है। तो देखिए ध्यान से, ये 3rd नंबर क्वेश्चन, वक्रो माड x प्लस माड y इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पर जो माड है, तुम तो बोलोगे सर अभी तक तो एक ही माड आ रहा था, अब इस दोनों फड़ा करने की क्या जरूरत है। हाँ, तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाना है तो ध्यान से सुना, दोनों लोग से बात करना, क्योंकि माड क्या होता है, बात करने वाली बात फंक्शन है, कि उससे जब बात करोगे वो बोलेगा कि जब मेरे अंदर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव रहेगा पीट पाट कर सही कर देंगे, पॉजिटिव से भी बना देंगे। तो देखिए ध्यान से, तो इसमें क्या दोनों लोग से हम लोग पहला काम कंडीशन पूछते हैं। तो दोनों के लिए कंडीशन में यहां ध्यान से सुना, केस लिख रहा हूं, केस नंबर 1। इसमें क्या करते हैं कि x भी यदि पॉजिटिव हो और y भी क्या हो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होने का मतलब क्या बताया, तो 0 से बड़ा होना, मतलब x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है। तो जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो बोलो कैसे निकलेंगे, एडजेटिव बाहर, तो ये माड x से बाहर निकलेगा x और ये बोलो माड y से बाहर निकलेगा y इक्वल टू क्या बचेगा 1। इसे हम लोग क्या बना लिए, क्वेश्चन 1। बोलो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। दूसरा केस क्या सोच सकते हैं यहां से कि सर ऐसा भी तब तो हो सकता है कि x को मैं निगेटिव रखना चाहता हूं, x को पॉजिटिव और y को क्या नेगेटिव। तो बोले जब x पॉजिटिव होगा तो कैसा निकलेगा x, और जब ये निगेटिव होगा तो कितना निकलेगा -y इक्वल टू क्या 1। इसे इक्वेशन क्या बना लिया, सेकेंड। तो तुम्हारा दिमाग फिर घूमेगा कि सर तब तो कमाल की बात एक और भी बोल सकते हैं हम लोग कि x भी निगेटिव हो जाए और y क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए। तो x जब निगेटिव होगा तो कैसा निकलेगा -x, और जब y पॉजिटिव होगा तो +y इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन क्या बना लिया, 3rd। और केस नंबर 4 भी तब तो सोच सकते हो तुम लोग कि सर यहां से क्या अब दोनों को निगेटिव कर देते हैं। देखो दोनों पॉजिटिव लिए थे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव था, अब दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं। तो एक कितना आ जाएगा, x भी निगेटिव, x लेस देन 0 और y भी लेस देन 0। तो जब दोनों निगेटिव हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -x -y इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन क्या बना लिए, 4th बना लिए। बोलो बात सही है। तो ये हम लोग के कितने कंडीशन बन गए, 4। क्या इसके सिवा और भी कोई कंडीशन बता सकते हो क्या,
देखो बनबे नहीं करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो गया सर, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों निगेटिव हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब जब बचा ही नहीं तो देखे ध्यान से, इसमें कितने लाइनें आ गई आपके पास? तो बोलोगे सर 4 लाइनें। सर आप तो 2 ही वक्र बोले थे, ये तो 4 आ गया। तो देखे ध्यान, सिंपल है। अब इसका भी एरिया थे हम लोग निकाले, तो पहला का मैं आपसे सिखा देता हूं। ए एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई और ए वाई डैश। आपसे बस एक चीज बताया था, यदि आपको ध्यान हो तो, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। ये एक ऐसी रेखा होती है कि एक्स अक्ष पर ए अंतखंड, वाई अक्ष पर बी अंतखंड। मतलब ये एक्स अक्ष पर ए अंतखंड, वाई अक्ष पर कितना अंतखंड काटती है? बी अंतखंड। तो देखिए हर एक लाइन वैसा है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या 1 है। इसका मतलब एक्स अक्ष पर 1 अंतखंड, वाई अक्ष पर भी कितना अंतखंड? 1 ही अंतखंड। तो सर कुछ ऐसी बात, जब दोनों पॉजिटिव है तो दोनों क्या करेगा? पॉजिटिव में ही कट करेगा। ध्यान से सुनना, ये दोनों पॉजिटिव में, तो ये भी और ये भी, दोनों का लेंथ कितना है? 1 1 है। अरे कितना लेंथ है? 1 1 है। तो ये जो पॉइंट बनेगा 1 कामा कितना यहां से 0, और इस पर कितना बनेगा? 0 कामा कितना 1, ये 0 कामा 1। बात क्लियर है? या ऊपर लिख देता हूं, ए ग्राफ, ये 0 कामा 1। सही है। अब उसके बाद यहां से क्या दूसरे वाले से पूछते हैं, तो बोलेगा x पॉजिटिव है y निगेटिव। तो तुम देखो x पॉजिटिव y निगेटिव क्या नीचे, इसका मतलब सर इसका जो ग्राफ होगा हम लोग का, ये क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। ये ग्राफ थोड़ा ढंग से खींचना ग्राफ। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या बन गया यहां से? ए वाला ग्राफ। तो इसमें क्या, ये पहली लाइन जो है इसका क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 1। दूसरी लाइन जो हम लोग का निकला है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब तीसरे के पास जाते हैं, तो x निगेटिव y पॉजिटिव। तो x निगेटिव इधर होता है, y पॉजिटिव ऊपर। सर इसका मतलब इधर से जाएगा। ये जो वक्र है हम लोग का, ध्यान से देखना, इसे भी यदि हम लोग मिला दे तो ये क्या करेगा? इस तरह जाएगा। ये पॉइंट मिला लेते हैं, ए लाइन। तो ए लाइन हम लोग का क्या है? ए बन गया कि x निगेटिव y पॉजिटिव। तो अगला जो शेष लाइन है दोनों निगेटिव हो, तो दोनों निगेटिव मतलब क्या करेंगे? यहां से जब भागेंगे तो ए क्या हो जाएगा? ये दोनों निगेटिव। तो आप देख रहे हैं ध्यान से कि ये सब लाइनें क्या कर रही है, आपको पता चल जाएगा कि अब इनसे जो घिरा क्षेत्रफल है वो कितना, ये पूरा एरिया है, और सब कितना कितना अंतखंड काट रही है? एक एक अंतखंड। तो मैं आज से इसका भी वैल्यू पूछूंगा तो बोलो कितना आ जाएगा यहां से? 0 कामा कितना -1, और इधर भी बोलो कितना आएगा यहां से? -1 कामा 0। बोलो यहां तक खींचने में तो किसी को दिक्कत नहीं है, ग्राफ में आपको अच्छे से बताया। अब टोटल एरिया निकालना है, तो जितना एरिया इधर होगा उतना यहां पर भी होगा, उतना थर्ड वाले में भी होगा, उतना सेकंड वाले में भी होगा। तो सर हम लोग 1 का निकालते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल एरिया निकल जाएगा। बोलो बात सही है? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसे मैं हटाता हूं। तो देखिए ध्यान से, अब इसे हम लोग क्या करते हैं, यहां से सभी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, सभी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब इसके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यदि निकाले हम लोग, तो किसी भी लाइन को पकड़ ले। इसमें कितनी लाइनें हैं? 4 लाइनें हैं। तो आप किसी को भी पकड़कर क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। और अपना सिंपल तरीका तो ये क्या, समकोण त्रिभुज 1/2 आधार गुणित ऊंचाई निकल जाएगा। लेकिन उस तरह नहीं निकालना है, इंटीग्रेशन का यूज कर कर। बात क्लियर ना? बोलेगा वो क्वेश्चन वाला। तो ए कितना है यहां से? इसके एरिया की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी एरिया निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालेंगे तो बोले ध्यान से कहां तक निकलेगा? x = 0 से लेकर x = कहां तक? 1 तक। ये किस लाइन द्वारा घिरा हुआ है? इसी लाइन द्वारा। तो यहां से एरिया निकाले तो x = 0 से लेकर x = कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा, सॉरी 1, 4 कहां से? x = 1।
और किस लाइन द्वारा, इस लाइन द्वारा पीछे क्या dx, तो आगे किसका वैल्यू चाहिए y का, तो इस लाइन से y का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कितना आ जाएगा x हो जाएगा, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा x हो जाएगा। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, बस सीधा काम लिमिट x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 1 रखे और इस लाइन से किसका वैल्यू चाहिए y का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना है 1 माइनस x। बात क्लियर है। अब बोले ध्यान से 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x माइनस x का कितना आ जाएगा x स्क्वायर अपान कितना आएगा 2। लिमिट जो दिया गया है x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू कितना दिया गया है 1 दिया गया है। बात यहां तक सही है। अब उसके बाद क्या, वही काम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा x के प्लेस पर 1 माइनस इस यहां पर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 बाई कितना से 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0, मतलब पूरी कहानी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो कितना बचेगा 1 माइनस 1 बाई 2, मतलब 1 रुपया में से 50 पैसा गायब, 50 पैसा बचेगा, मतलब 1 बाई कितना आएगा 2 स्क्वायर यूनिट। तो उस तरीके से भी हम लोग निकाले थे, तो 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, तभी कितना आएगा 1/2, और इस तरह भी निकालेंगे कितना आएगा 1/2 आएगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो, 2 वक्र हो, 3 वक्र हो, 4 वक्र हो, बस आपको मैं कल का जो बेसिक बताया हूं ना, यदि वो आपके दिमाग में घुला है तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा आसानी से आप उसे क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। बात क्लियर है। तो आप इतने क्वेश्चनों पर क्या, मैं ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, अब उसी पर प्रैक्टिस किया करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसीलिए मैं स्लो मोशन है, अभी आपके पास बहुत टाइम है, पूरा क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आप आसानी से क्या करें, जितना बताते हैं उससे प्रैक्टिस करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जितना है आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप इतना 3 क्वेश्चन आप क्या करेंगे आज के लिए पढ़ेंगे अच्छे से। नेक्स्ट जो आएगा इसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन कुछ और भी एडवांस रहेंगे, बढ़िया क्वेश्चन। अभी तो इतना मैं बताया जो हर एक एग्जाम में आए हुए हैं, पीछे जितना भी आपका बोर्ड यहां से बहुत ज्यादा अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और 8 नंबर आपको फ्री देकर जाएंगे। तो कल कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं, तो आप इतना अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, आज के लिए इतना, धन्यवाद।